नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ट्विंकल और आप देख रहे हैं ZTV न्यूज 24। तो आइए रुक करते हैं आज की दिन भर की छोटी बड़ी खबरों की ओर। अपना हक पार्टी उन सबकी पार्टी है जो देश में शोषित, वंचित, दबे कुचलों को हक दिलाने और उनकी आवाज बुलंद करने के लिए अपना हक पार्टी का गठन किया गया है। आपका हक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अजय यादव ने मीडिया के सामने जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक विजय कुमार यादव ने अपना हक पार्टी का गठन देश में दबी जनता की आवाज को बुलंद करने का कार्य करेगी। सभी पार्टियों ने भोली भाली जनता का वोट हासिल कर गद्दी पर बैठकर उनसे किनारा करने का काम किया है और कुछ पार्टियों ने सिर्फ अपने ही परिवार के लोगों का भला किया है। तो सुनिए मीडिया के सामने क्या कुछ कहा अपना हक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अजय यादव ने। अब मैं हूं अशरफ अली, आप देख रहे हैं ZTV न्यूज 24। आज हम पहुंचे हुए हैं अपना हक पार्टी के मुख्य कार्यालय ठाकर द्वारा। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपना हक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अजय यादव। अजय यादव जी से हम बात करेंगे पार्टी का गठन का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से पार्टी का गठन किया गया है। आपने जो पार्टी का गठन किया है वो क्या उद्देश्य था आपका? जी नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से देश में शोषित, वंचित, दबे कुचले वर्ग का हनन हो रहा है और सभी संघर्षशील युवाओं को आगे आने के लिए कोई मंच नहीं मिल रहा है, अपनी बात रखने के लिए कोई मंच नहीं मिल रहा है, तो अपना हक पार्टी उन सभी लोगों को मंच प्रदान करेगी और उन सभी लोगों को चुनाव लड़ाकर लोकसभा, विधानसभा भेजने का काम करेगी। मुख्य उद्देश्य क्या है, आपने किस लिए पार्टी का गठन किया है? उससे पहले भी तो आप यहाँ सक्रिय थे राजनीति में, माननीय विजय यादव जी यहाँ विधायक भी रहे हैं और उसके बाद भी अपनी पार्टी का गठन करना पड़ा। देखिए, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय यादव जी एक संघर्षशील नेता है, जमीनी नेता है। उन्होंने जमीन पर देखा कि जिस प्रकार किसानों का, गरीबों का, दबे कुचलों का हनन हो रहा है, उन लोगों को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल रहा है, तो और जो बड़े बड़े दल हैं, जो पूंजीपति और धन्ना सेठ चला रहे हैं, वो लोग इन गरीबों की, शोषित वंचित लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं, ना ही इनकी बात को लोकसभा, विधानसभा में रख रहे हैं। तो इसी कारण से हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय यादव जी ने अपना हक पार्टी का गठन किया और गठन करने की जरूरत पड़ गई। अच्छा, माननीय विजय यादव जी कितने दिनों से, कब से राजनीति में सक्रिय हैं और यहाँ विधायक भी चुने गए थे, क्या है? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय यादव जी सन 1987 से समाज सेवा में हैं। 2007 से 2012 तक वह विधायक भी रहे बसपा पार्टी से। और राजनीतिक सक्रियता और समाज सेवा की मैं बात करूं तो जब जब भी गरीबों को या फिर दबे कुचले वर्ग को, शोषित वंचितों को, अल्पसंख्यकों को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, या फिर माइनॉरिटी को, या फिर OBC को, किसी भी वर्ग को जब भी उनकी जरूरत पड़ी है, दिन के 12 बजे या रात के 12 बजे वो खड़े मिले हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे ठाकुरद्वारा विधानसभा की एक बच्ची दिल्ली में कार्यरत थी पुलिस में और उसका वहां पर मर्डर हो जाता है, जिसकी आवाज पूरे दिल्ली में नहीं उठाई गई, उस आवाज को दबा दिया गया था। दिल्ली सरकार ने उस बात को दबा दिया था। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय यादव जी ने दिल्ली जंतर मंतर पर जाकर धरना दिया, अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए, उसके परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली जंतर मंतर पर जाकर धरना दिया। यहां तक कि मणिपुर की जो घटना हुई, मणिपुर में जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि वहां पर माताओं बहनों को नग्न कर कर घुमाया गया, विभत्सक दृश्य था, जघन्य अपराध था। हमारे देश के प्रधानमंत्री करीबन 1-1.5 महीने तक कुछ नहीं बोले थे उस मुद्दे पर भी, और उस मुद्दे पर प्रदेश की कोई पार्टी भी नहीं बोली थी, किसी ने कोई धरना नहीं दिया था। उस मुद्दे को जाकर हमारी पार्टी ने, अपना हक पार्टी ने, आदरणीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय यादव जी ने दिल्ली जंतर मंतर पर धरना दिया और मणिपुर के लिए, अपनी बहनों के लिए आवाज उठाने का कार्य किया था। यहीं तक कि आपको देवरिया कांड के बारे में पता होगा, किस प्रकार से वहां पर प्रेमचंद यादव की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है और
यादवों के रहनुमा बनने वाली समाजवादी पार्टी कई दिनों तक कुछ नहीं बोलती है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां जाकर मिलते तक नहीं है उन लोगों से। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना हक पार्टी के श्री विजय यादव जी उनके परिवार से मिले, उनका दुख साझा किया। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय यादव जी जब भी कहीं पर भी उनकी जरूरत किसी भी दबे कुचले शोषित वंचित व्यक्ति को पड़ी है, वो वहां पर हमेशा खड़े मिले हैं। अपना पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस समय कहां से चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, और बात करें हम 2024 की लोकसभा की, तो कितनी सीटों पे यहाँ जो है प्रत्याशी उतारने की तैयारी चल रही है? देखिए, हम पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा का चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी पार्टी सर्वे कर रही है। जहां जहां से भी हमें संघर्षशील युवा मिलेंगे, संघर्षशील समाज के लोग मिलेंगे जो समाज के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं, हमारी पार्टी उन सभी को टिकट देने का काम करेगी और उन्हें आगे लेकर आएगी। क्योंकि जिस प्रकार से आज की तारीख में दूसरी पार्टियों में सिर्फ धन्ना सेठ पूंजीपतियों को हेलीकॉप्टर के द्वारा उतार दिया जाता है, जनता उन्हें जानती तक नहीं है, उन्होंने कभी जनता के लिए काम नहीं किया, ऐसे लोगों को वहां पर उतार दिया जाता है उनके बीच, और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग आकर वोट मांगते हैं उनके लिए और जनता से अपील करते हैं कि इन्हें वोट दो। अरे क्यों वोट दें ऐसे लोगों को जो जनता के सुख दुख को जानते तक नहीं है। हमारी पार्टी जनता के बीच में से अपने जो क्षेत्र होगा उस क्षेत्र में से उठाकर वहां के गरीब शोषित वंचित परिवारों के बच्चों को उठाकर उन्हें लोकसभा भेजने का काम करेगी, उन्हें टिकट देगी। जरूरत पड़ी तो पार्टी चाहे अपने आप से भी उन्हें फंड करेगी, लेकिन उन लोगों को लोकसभा भेजने का काम करेगी। और ऐसे सभी लोगों को आप जानते हैं जिस प्रकार से सभी पार्टियां क्या करती हैं। आज की तारीख में आप देख रहे होंगे बड़े स्तर पर बड़े बड़े उद्योगपतियों को वो लोग आते हैं पार्टियों में, राष्ट्रीय अध्यक्ष से या फिर पार्टी के किसी राष्ट्रीय लेवल के नेता से मिलते हैं और टिकट ले लेते हैं और जनता के बीच में पहुंच जाते हैं और अपनी चॉइस के क्षेत्र ले लेते हैं। ऐसा अब नहीं चलेगा। पार्टी का गठन करने से पहले भी आप जो है समाजवादी पार्टी में थे, यहाँ कार्य करते थे और चुनाव भी लड़े थे, हालांकि कामयाबी नहीं मिली, तो समाजवादी पार्टी से मुंह मोड़ने का क्या रीजन? देखिए, हम क्या है, हम समाज के लिए काम करते हैं, हम किसी प्राइवेट लिमिटेड या किसी पार्टी के लिए नहीं। जब हमने उस पार्टी में देखा कि इस पार्टी में गरीबों का, संघर्षशील लोगों का, संघर्षशील युवाओं का और जिन बुजुर्गों ने इस समाज को अपना सारा जीवन दे दिया, उन लोगों का कोई आदर नहीं हो रहा है, कोई सम्मान नहीं हो रहा है, तो फिर हम लोगों ने ऐसी पार्टी से मुंह मोड़ लिया। हमने वहां पर देखा, हमने प्रत्यक्ष देखा कि उस पार्टी के जो मुखिया हैं उनके वो वहां पर किसी भी व्यक्ति का उनके घर में किसी का भी सम्मान नहीं है, किसी भी संघर्षशील युवा के लिए उनके पास देने को टिकट नहीं है। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी से मुंह मोड़ने का सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूं। समाजवादी पार्टी चाहे वो जसवंत नगर हो, चाहे वो मैनपुरी, एटा, सैफई या फिर गुन्नौर या बदायूं, ऐसे किसी भी जगह पे आप चले जाइए, समाजवादी पार्टी के मुखिया, समाजवादी पार्टी को हटा दीजिए, उनके मुखिया सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लोगों को चुनाव लड़ाने का काम करते हैं। यादव बाहुल्य सीटों से अपने परिवार के बच्चों को लोकसभा भेज देते हैं। अरे आप मुझे बताइए, क्या उनके परिवार के बच्चे करोड़पति अरबपति उनके घर में सब लोग हैं, वो लोग कैसे? यादव जी, ये बताइए कि जिस तरह से आप बता रहे थे कि इन्होंने जो है अपने ही परिवार का मतलब कहने भला चाहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो यादव बाहुल्य सीटें हैं वहां से ये अपने परिवार को पहले प्राथमिकता देते हैं? बिल्कुल, आप पुराना रिकॉर्ड उठा लीजिए समाजवादी पार्टी का, वह ऐसे किसी भी संघर्षशील यादव नेता को उभर कर ऊपर नहीं आने देते हैं जो उन्हें दिखता है कि यह युवा यादव आगे आ सकता है, एक बड़ा राष्ट्रीय लेवल का नेता बन सकता है। ऐसे किसी भी युवा यादव नेता को, यादव शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उस पार्टी मुख्यतः यादव लोग जुड़े हुए, मेरे यादव भाई, मैं यादव भाइयों का सम्मान करता हूं और मैं चाहता हूं कि वह लोग जागरूक हो, वह पहचाने कि समाजवादी पार्टी उन्हें सिर्फ अपना झंडा पकड़वा कर जय जयकार के नारे लगवाने का कार्य कर रही है। अपने ही बच्चों के जय जयकार के नारे लगवाते हैं वो लोग, अपने बच्चों को उन्होंने एक स्टार किड बना रखा है। जहां भी यादव बाहुल्य सीट होगी वहां से सिर्फ उनके परिवार का बच्चा ही लड़ेगा,
कोई और नहीं लड़ सकता। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के जितने भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप इस बात को पहचानिए, क्यों आपकी पार्टी किसी भी एक ऐसी यादव बाहुल्य सीट से आपको टिकट नहीं देती? क्यों सिर्फ और सिर्फ सैफई परिवार ही वहां से चुनाव लड़ेगा? क्यों आप लोग नहीं लड़ सकते? क्या आप लोग संघर्षशील नहीं है? क्या आप लोगों में समझ नहीं है? क्या आप लोगों में एजुकेशन नहीं है? क्योंकि ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बच्चों को ही ऊपर लाने का कार्य करती है। मुख्यतः उदाहरण के तौर पे मैं बता देना चाहता हूं, आप अभी इंडिया गठबंधन में भी देखेंगे, इंडिया गठबंधन में 6 सीटों पर सबसे पहले नाम दिया गया किसका? आदरणीय भाभी जी श्री डिंपल यादव जी का, और आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का, आदरणीय शिवपाल यादव जी के बेटे, और प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी के बेटे, बदायूं से धर्मेंद्र सिंह यादव जी। क्यों? आपके परिवार के बच्चों ने ही असली संघर्ष किया है। अरे यादव बच्चों ने, औरों ने भी बहुत संघर्ष किया है। इन लोगों को भेजिए। मैं मानता हूं आपके परिवार में से 1-2 जन लड़ सकते हैं, सारी सीटों पर आपका परिवार ही लड़ेगा। क्या आप बताइए, ये गलत नहीं है? अच्छा, जैसे दीपावली आ रही है, आगामी त्योहार आ रहे हैं, तो इस पे देशवासियों को क्या आपको संदेश देना चाहोगे? दीपावली की समस्त देशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और यह त्योहार हर्षोल्लास से मनाएं, शांतिपूर्वक मनाएं, और यह त्योहार भाईचारे का प्रतीक है। सब लोग सप्रेम एक साथ मनाएं।